अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम एक ऐसी दुआ की बात करेंगे जो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, बहुत ज़्यादा स्पेशल है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ये दुआ जो है हम सबको न सिर्फ मेमोराइज़ कर लेनी चाहिए बल्कि इसे फ्रिक्वेंटली पढ़ते रहना चाहिए। ये दुआ स्पेशली मुसीबत के वक्त पढ़ी जाने वाली दुआ है, जब हम किसी मुश्किल में हो, मुसीबत में हो, डिस्ट्रेस में हो, तकलीफ़ में हो और हमारी सारी होप्स जो है वो कट ऑफ हो चुकी हो, सारी उम्मीदें ख़त्म हो चुकी हो, उस वक्त ये दुआ एक मिरेकल का काम करती है। ये दुआ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ है और ये उन्होंने उस वक्त पढ़ी थी जब उन्हें ज़िंदा जलाया जाने वाला था, उनको आग में फेंका जाने वाला था। और ये आग जो थी वो नमरूद की लगाई हुई आग थी। नमरूद जो था वो एक माइटी किंग था बेबीलोन का, सिटी ऑफ बेबीलोन का। और ये लोग जो है वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम को पनिश करना चाहते थे क्योंकि उन्होंने इन लोगों के आइडल्स को डिस्ट्रॉय किया था। इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो थे वो अल्लाह के नबी थे और वो बेबीलोन सिटी से बिलोंग करते थे। और वहाँ पे एक चीज़ बहुत कॉमन थी कि वहाँ पे अल्लाह को छोड़ के बाकी हर चीज़ की इबादत की जाती। जैसे कि लोग वहाँ पे स्टार्स की इबादत किया करते थे, सूरज की इबादत की जाती, चाँद की इबादत की जाती, या फिर लोग अपने हाथों से स्टैचूज़ बनाते, आइडल्स बनाते, बुत बनाते और उसकी इबादत किया करते थे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जो मिशन था वो था अल्लाह के दीन को लोगों तक पहुँचाना। और उन्होंने वहाँ के लोगों को समझाने की बहुत कोशिश की कि जिन आइडल्स को और जिन स्टैचूज़ को वो अपने हाथों से बना रहे, अपने हाथों से क्रिएट करे, उन्हीं को वो अपना खुदा कैसे मान सकते हैं। क्योंकि खुदा तो वो होता है जो बिल्कुल भी अनक्रिएटेड हो, जिसका कोई क्रिएटर ना हो, जिसने सब कुछ बनाया है लेकिन उसे किसी ने नहीं बनाया हो, जो अव्वल व आखिर हो, जो बिल्कुल भी सेल्फ सफिशिएंट हो, सेल्फ एग्जिस्टेंट हो, इंडिपेंडेंट हो। बेबीलोन सिटी के लोग जो थे वो प्रॉफिट इब्राहिम की बातों को समझने के लिए तैयार नहीं थे। वो अल्लाह के बताए हुए रास्ते पे चलने को तैयार नहीं थे। तो फाइनली इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो है वो डिसाइड करते हैं कि वो इन लोगों को बहुत ही लॉजिकल वे में और बहुत ही प्रैक्टिकल वे में अपनी बात समझाने की कोशिश करेंगे और इसके लिए वो एक प्लान बनाते हैं। और फिर एक दिन ये होता है कि वहाँ के जो लोग, सिटी के लोग जो है वो सिटी से बाहर जाते हैं एक एनुअल फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने के लिए। ठीक है, तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो है उस दिन अपने प्लान को एग्जीक्यूट करते हैं जब सिटी में कोई नहीं होता। तो वो वहाँ के सबसे बड़ा जो टेंपल है उसमें जाते हैं और वहाँ बहुत सारे स्टैचूज़ रखे होते हैं, छोटे बड़े हर साइज़ के स्टैचू होते हैं, हर शेप में स्टैचूज़ होते हैं। तो वो एक कुल्हाड़ी लेते हैं और उस कुल्हाड़ी से सारे के सारे जो छोटे स्टैचूज़ होते हैं उनको डिमोलिश कर देते हैं, उनको तोड़ देते हैं और एक जो सबसे बड़ा स्टैचू था उसको वैसे के वैसे रख देते हैं। उसको नहीं तोड़ते, उसको एज इट इज़ रखते हैं और उस कुल्हाड़ी से जिससे उन्होंने बाकी सारे स्टैचूज़ तोड़े थे उस कुल्हाड़ी को वो बड़े स्टैचू के गले में लटका देते हैं। अच्छा, अब टाउन के लोग जब वापस आते हैं तो वो देख के शॉक्ड रह जाते हैं कि उनके सारे के सारे आइडल्स, सारे स्टैचूज़, सारे बुत जो है वो टूट चुके होते हैं सिवाय एक बुत के। और उनका जो सारा शक है वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम पे जाता है क्योंकि इब्राहीम अलैहिस्सलाम हमेशा अल्लाह के दीन की बात किया करते थे और स्टैचूज़ की जो है वो वर्शिप करने से मना किया करते थे। तो ये सारे लोग फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या ये सब तुमने किया है। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम उनसे कहते हैं कि देखो ये सब मैंने तो नहीं किया, लेकिन ये जो सबसे बड़ा आइडल है इसने इन सारे छोटे आइडल्स को तोड़ा है। क्योंकि ये जो बड़ा आइडल है ये एक्चुअली इन छोटे आइडल्स से जेलस था। वो चाहता है कि सिर्फ उसकी इबादत की जाए और छोटे आइडल्स की इबादत ना की जाए। तो जेलसी में आके इसने जो है वो छोटे आइडल्स को तोड़ा है। अच्छा, वो फिर कहते हैं कि तुम चाहो तो इन आइडल्स से पूछ सकते हो कि उन्हें किसने तोड़ा है, वो तुम्हें बता देंगे कि किसने उनको डिमोलिश किया है। तो फिर टाउन के लोग उनसे कहते हैं कि ये हमें कैसे बताएंगे, ये आइडल्स तो हमें कुछ नहीं बताएंगे क्योंकि ये ना सुन सकते हैं, ना देख सकते हैं, ना अपनी जगह से हिल सकते हैं, ना बोल सकते हैं। तो फिर अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम उनसे कहते हैं कि जब वो सुन नहीं सकते, वो देख नहीं सकते, अपनी जगह से हिल नहीं सकते, तो फिर वो तुम्हारे खुदा कैसे हो सकते हैं। वो तो खुद अपनी हिफाजत नहीं कर सकते तो तुम्हारी क्या हिफाजत करेंगे। तो तुम उन्हें अपना खुदा कैसे मान सकते हो, उनकी इबादत कैसे कर सकते हो। तो बेबीलोन के लोग जो है वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सारी प्रैक्टिकल बातों को और सारे लॉजिक को रिजेक्ट करते हैं और ये बात जो है वो वहाँ के बादशाह नमरूद तक पहुँचती है और डिसाइड ये होता है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उनकी इस गलती के लिए, इस गुनाह के लिए उनको पनिशमेंट दिया जाएगा, एक ग्रैंड पनिशमेंट दिया जाएगा उनको। और इस पर्पस के लिए वो लोग क्या करते हैं कि ज़मीन के अंदर एक गड्ढा खोदते हैं और उसके अंदर आग जलाते हैं और ये आग बिल्कुल ऐसी होती है कि ऐसी आग पहले कभी किसी ने न देखी हो।
اس آگ کو جو ہے وہ لگاتار 3 دن اور 3 راتوں تک جلایا جاتا ہے تاکہ اس کا جو ٹیمپریچر ہے وہ اور زیادہ انکریز ہو جائے اور یہ آگ مزید گرم ہو جائے. اور ابراہیم علیہ السلام جو تھے اس وقت شاید 14-15 سال کے ہو گئے اور اس پورے روئے زمین پر وہ اکیلے مسلم تھے، ان کے علاوہ اور کوئی مسلم نہیں تھا اس پورے ارتھ پہ. تو ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینکا جانے لگا تو اس وقت انہوں نے یہ دعا پڑھی جس کا ذکر قرآن کی سورہ العمران میں ہے، اور وہ دعا یہ ہے کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل. جب ہم کہتے ہیں حسبی اللہ، اٹ مینس اللہ میرے لیے کافی ہے، مجھے کسی اور کی ضرورت نہیں. حسبی اللہ مطلب ہم اللہ کو ریکگنائز کریں، اس کو ایکنالج کریں کہ اللہ کے سوا کوئی فورس، کوئی پاور نہیں. جب اللہ میرے ساتھ ہے تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کون میرے خلاف ہے. ونعم الوکیل مطلب پرفیکٹ لائر. تو جب ہم کسی لائر کو ہائر کرتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کچھ نہیں کرتے، ہم صرف بیٹھ جاتے ہیں. باقی جو لائر ہوتا ہے وہ ہمارے لیے بزنس کرتا ہے، لائر جو ہوتا ہے وہ ہمارے سارے معاملات کو ہینڈل کرتا ہے، ہمارے لیے کام کرتا ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ صرف وکیل نہیں ہے بلکہ الوکیل ہے، کہ ہم ہر چیز کے لیے اللہ پہ ڈیپینڈنٹ ہیں، ہم ہر چیز کے لیے اللہ پہ یقین رکھتے ہیں. جب ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا پڑھی اس وقت ساری دنیا ان کے خلاف تھی، انفیکٹ ان کی فیملی بھی ان کے خلاف تھی، ان کا کوئی سپورٹر نہیں تھا. تو یہ دعا پڑھنے کے بعد جب ان کو آگ میں ڈالا گیا تو جو آگ تھی وہ بھی اللہ کے حکم سے وہ ایک خوبصورت گارڈن بن گئی. وہ مطلب ایک گرین گارڈن بن گئی، ایک بیوٹیفل گارڈن بن گئی، خوبصورت گارڈن بن گئی، خوشبودار بن گئی، فریگرنٹ بن گئی. تو یہی ہوتا ہے جب ہم اللہ پہ توکل اور یقین کرتے ہیں کہ ہماری جو مشکلات ہوتی ہے وہ بالکل بھی آسان ہو جاتی ہے اور ہمارے لیے سارے معاملات اللہ درست کر دیتا ہے.